प्लीज डू नॉट ट्रस्ट एनी वन एंड एवरी वन बिकॉज पीपल, लोग इतना डिसेप्टिव हो सकते, यू कैन नॉट इवन गेस. वेलकम बैक टू माई चैनल. आई जस्ट रियलाइज कि बहुत टाइम हो गया मैंने ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब वीडियो नहीं किया, विच इज़ the purpose of being on YouTube. And today we are going to talk about a very interesting topic. खैर अभी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, but there was a time I remember in my college days, this person used to be very 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 important for me. मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरी मॉम उसके बारे में जानती थी. He used to come to my house and his mom knew about me, his dad knew about me. We were very very close. This story goes back around मैं क्लास 11th में थी. I had a friend and from another school. He was not from my school. We had again mutuals. And उसके through I met this guy. Let's name him Sai. He was very caring. उसका like he had very yes, बहुत ही caring था and very nice. So anybody I see a brotherly figure in, I automatically am like I started tying him Rakhi on every Rakhi starting from class 12th. तो 11 से हम एक दूसरे को जानते थे, इतना करीब नहीं, बट वी लाइक स्पोक एंड वी बिकेम क्लोज. एंड आई यूज टू टाई राखी टू टू ऑफ माई मुँह बोला भाई. सो ये और वो और एक मुँह बोला भाई, दे यूज टू कम टू माई हाउस, आई यूज टू टाई दम राखी. ये सब जब मैं कॉलेज गई, मेरे बैचलर्स, फर्स्ट ईयर ऑफ माई बैचलर्स, आई रिमेंबर टाइंग हिम राखी. एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु आस्क गिफ्ट्स. मेरे को अपने बर्थडे पर भी नहीं, जेन्युइनली नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसा होता है कि मेरी मम्मी भी मेरे को मार्केट लेकर जाती है, बोलती है कि कुछ खरीद. आई एम लाइक नहीं, बिकॉज आई एम सो डिसइंटरेस्टेड. मेरे को मतलब नहीं है. इवन इफ आई लाइक समथिंग आई वुड थिंक कि भाई वो दूसरा बंदा का पैसा मैं क्यों खर्च करूँ. दैट राखी आई थिंक कॉलेज का फर्स्ट ईयर में आई टाइड हिम. एंड घर को अगेन ही कम्स एवरी ईयर. तो उसने ना मेरे लिए एक कूल डेविड ऑफ का कूल वाटर एक बॉटल होता है. इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव, यू कैन सी इट ऑन एनी साइट. उसका आई थिंक होगा 4-5 हज़ार ऐसा कुछ. ही गॉट मी दैट परफ्यूम एंड आई वॉज लाइक शिट, लाइक आई न्यू अबाउट डेविड ऑफ. आई वाज लाइक क्यों किया आई यू क्रेजी. पहले तो मैंने इसको बोला कि ये तो डुप्लीकेट है, क्योंकि मेरे को ऐसा यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे लिए कोई 4-5 हज़ार का गिफ्ट ला रहा है. सो आई कॉल्ड हिज मॉम, क्या आंटी ये सब क्या है. बोलती कि नहीं वो लेकर गया, ऐसे बहनों को तो देना चाहिए राखी में, ये वो. एंड आई वॉज ऑलरेडी अंडर दिस गिल्ट कि भाई उसने मेरे को दिया है. तो मेरे मन में ऐसा था कि भाई उसके बर्थडे में मेरे को डबल करना है, क्योंकि मेरे को अच्छा ही नहीं लगता ऐसा कोई दे रहा है ऐसा करके. आई नेवर टुक, टच वुड अगेन, आई नेवर टुक मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स. कभी भी नहीं लिया ज़िंदगी में कुछ भी. कॉलेज टाइम में भी आई यूज़ टू ट्यूटर किड्स एंड उधर से मेरे को महीने में 2000 आता था. एंड मेरे कॉलेज में बेसिकली कुछ था नहीं उतना खाने वाने को, मैं उतना बाहर नहीं जाती थी. सो मेरा हो जाता था 2000 महीने में. उसी से लाइक आई रिमेंबर हिज बर्थडे केम, इट वॉज कॉलेज का फर्स्ट ईयर एंड ही थ्रू हिज बर्थडे in a very nice restaurant, in a very very nice, तब का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट. आई गिफ्टेड हिम अ प्लेन ऐसे शर्ट ऐसा करके. आई रिमेंबर वो जो परफ्यूम था ना, धीरे धीरे उसका थोड़ा सा चिप ऑफ होने लगा. लाइक इफ़ यू बाय एन हाई एंड परफ्यूम, उसका कभी आउटर कोटिंग चिप ऑफ नहीं होगा. देयर इज दिस वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ही सॉ दिस बॉटल. ही इज़ यूज्ड टू अ लॉट ऑफ लग्जरी ब्रांड्स एंड ऑल. उसको बहुत ही शौक था. ही सॉ दिस बॉटल, ही वाज लाइक कि ये कहाँ से लाया तूने. लाइक कि माई ब्रदर गिफ्टेड. इज लाइक ये डुप्लीकेट है, इट्स नॉट इवन फर्स्ट कॉपी, इट्स फेक. ये स्मेल भी नहीं करता डेविड कूलॉफ जैसा. एंड आई वाज लाइक ओके. आई वॉज स्टिल लाइक कि ठीक है दे दिया होगा उसको, नहीं मतलब ठीक है. सो नॉट कूल. लाइक तुम मेरे को डुप्लीकेट बोल भी देता, आई वुड हैव स्टिल बीन फाइन विद इट. बट ऐसे झूठ क्यों बोला. लाइक आई एम स्ट्रिक्टली allergic to people who lie without any reason. Second instance was, मेरे को याद है कॉलेज के फ्रेशर्स, लाइक फर्स्ट ईयर्स में फ्रेशर्स हमको मिलता था, एंड सेकेंड ईयर में when we were the seniors we had to give freshers to our junior. And तब this brother of mine, Sai, he owned a cafe, not a restaurant, cafe. And
तो हम लोग का वो था कि हम लोग स्पॉन्सरशिप लाए. सो वी हैड लाइक 4 or 5 स्पॉन्सरशिप. लाइक मेरे दोस्त लोग जो थे दे वर इन द मैनेजमेंट थिंग एंड दे वर लाइक कि ये तेरा मुंह बोला भाई है, सो आस्क हिम, लाइक ही इज़ वेरी क्लोज टू यू, वो तेरा भाई है, एंड आस्क हिम इफ़ ही कैन स्पॉन्सर. और उस टाइम भी बहुत कम था, लाइक वी वर ओके विथ 3-4 हज़ार का स्पॉन्सरशिप. सो इट वॉज लाइक कि ठीक है. तो मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा है, विल यू लाइक स्पॉन्सर, मैं तेरे को ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ, लाइक आई डोंट वांट यू टू लाइक गिव 3-4 हज़ार. तो अगर 1500-2000 भी देगा स्टिल इट्स फाइन, जिसकी तेरा रेस्टोरेंट का जो कैफ़े का जो भी नाम होगा वो बैनर पर आएगा, एंड कुछ भी लाइक वी विल प्रमोट इट अक्रॉस लाइक द फ्रेशर्स. एंड वो कैफ़े बहुत ही पास में था हमारा कॉलेज का. सो ही इज़ लाइक कि हाँ ठीक है, आई एम विलिंग, मैं तो ज़्यादा दूंगा ऐसा करके. एंड देन फ्रेशर्स का 1 महीने पहले ये सब चल रहा था, 1-2 महीने पहले ये सब चल रहा था. एंड ऐसे होते होते इट केम टू 1 week बिफोर फ्रेशर्स. तो मैंने उसको बोला कि अभी तो हो रहा है, तो तू बस बोल दे, बिकॉज माई फ्रेंड्स वर लाइक कि भाई तेरा भाई देगा कि नहीं. 2500 फ्रॉम ईच पर्सन ये लोग लिए थे फ्रेशर्स के लिए. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो पीपल हु वर लाइक क्लोज, वो पूरा फ्रेशर्स के उसमें पीपल हु वर लाइक क्लोज, I and few of my friends also gave extra. And every day I used to call him, and it's very petty on my side कि मैं उसको 2000 के लिए कॉल कर रही हूँ. बट मैं भी कहाँ से पैसे लाती, मेरे को 2000 मिल रहे थे ट्यूशन का, और वो मेरा महीने में फुल हो जाता था. ऑन द लास्ट डे, लाइक एक दिन फ्रेशर्स हमारा सुबह स्टार्ट हो रहा था, तो ऑन द लास्ट डे ऑल्सो आई वाज लाइक कि भाई तू देगा नहीं देगा राइट. तो बोलता है कि हाँ मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गया है, तो मेरा ये फाइनेंशियल इशू है, तो मैं नहीं दे सकता. लाइक तो अगर मेरे को थोड़ा पहले बोलता तो आई वुड टेल दैट टू माई फ्रेंड्स, लाइक मेरा कुछ तो बचता. भाई तू मेरे को लास्ट मोमेंट में बोल रहा है, मैं what am I supposed to do? The toxic friends वाले में I mentioned this girl and her boyfriend. So that guy went on saying कि ओ मेरे को तो पता था लिरिका का भाई ऐसा है वैसा है, वो करो, अब तुम लिरिका को बोलो वो डबल. I'm like, इन लोगों ने मेरे को थोड़ा बहुत तो सुनाया कि तेरा भाई कैसा है, ये है वो है, तूने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, अब ये कैसा है. तो मैंने बोला भाई मैं क्या करूँ. एंड देन कम्स अ फेज इन माई लाइफ जब मैं उसके साथ ऐसे थोड़ा बहुत शेयर करने लगी. साई तब उसका एक गर्लफ्रेंड था. She used to be a very very good friend of mine when I was in class 8th, and then we lost टच बिकॉज वो डिफरेंट स्कूल की थी, मैं डिफरेंट स्कूल की थी. सो स्कूल में हम लोग का फ़ोन वोन ऐसा इतना नहीं मिलता. हम लोग फेसबुक पे कनेक्टेड थे. लेट्स नेम हर नेहा. एक्चुअली मैंने बोला था कि लेट्स मीट ऑल ऑफ अस, लाइक ऑल 3 of us, लेट्स मीट बिकॉज यू आर डेटिंग दिस पर्सन एंड आई नो दिस पर्सन, एंड बिकॉज शी वॉज लाइक वेरी क्लोज टू मी एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट हर. तो फिर वो यही सब बोलने लगा कि नहीं वो तेरे से बहुत चिढ़ती है, वो लाइक शी डजंट वांट टू सी योर फेस ऐसा करके. एंड आई वाज लाइक कि we didn't have any problem, we were very close. जब हम कैंपिंग में थे उसके बाद भी we talked like 1-2 बारी. I was like कि नहीं let me confront. Instagram पे like I sent her a follow request and फिर मैंने उसको टेक्स्ट किया हाय नेहा कैसी हो ये वो. and like हाय हाँ and then I was like कि मेरे को एक बात बता, like तू मेरे से चिढ़ती क्यों है, बिकॉज अभी तो तू मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रही है. then नेहा was like कि मैं तुझसे ब्रो मैं तेरे से क्यों चिढ़ूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक तेरा मेरा इतना सालों के बाद बात हुआ है, एंड वाई वुड यू लाइक क्वेश्चन दिस ऑल ऑफ अ सडन. देन आई एम लाइक नो बिकॉज यू आर डेटिंग समबडी हु इज़ माई ब्रदर. एंड देन शी सेड दैट कि डेटिंग, मैं तो 1 साल से सिंगल हूँ और मेरा तो बैंड बजा पड़ा है, मैं किसको डेट कर रही हूँ. एंड देन आई टेल हर कि यू आर डेटिंग साई राइट, ही इज़ माई ब्रदर. एंड देन शी इज़ लाइक ये उसने तेरे को बताया. मैंने बोला कि हाँ. आई डू अ वेरी नाइस थिंग, आई सेव्ड द लाइफ ऑफ अ गर्ल. मैं नेहा को कॉल करती हूँ एंड आई टेल हर कि देख, do you want to confront this guy because he's done worse and the things that I got to know from you is pretty bad. Do you want to confront? And she's like yes I want to. like आजा. जो मेरा थोड़ा क्लोज फ्रेंड था, I call him and he was closely related to this guy through me only. So I tell him कि देख ये हुआ है and आई नीड टू कन्फ्रंट दिस पर्सन. फिर मैं अपने दोस्त को बोलती हूँ कि ठीक है उसको ये कॉलेज के पास वाले जगह पर ले आ. So I reach at that place. My friend comes with Sai to that place and Neha comes to that place. And his face is like, he is like blank. तो वो नेहा जाती है.
just love Neha. I love girls who have this like revenge tactics. Neha goes ऐसे to him and then she's like, hey, तूने क्या बोला है मेरे बारे में? That we are dating. तू like she gives a गाली, तू dash, तू मेरे को मेरा पैसा वापस नहीं किया है, तू with your mom, with your dad have scammed my whole family and you have the audacity to go and tell people that we are dating, that you have spent money on me, you dash give me my own money back, let me reveal to you कि मेरे को नेहा ने क्या बोला था. तो बेसिकली नेहा का भाई का एडमिशन नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ certain issues, उसका उतना मार्क्स अच्छे नहीं थे. So these guys took 2,50,000 or something as a 2 lakh के around and these guys did not return the money at all. उसका भाई का एडमिशन के लिए these guys took money and they didn't return. ना ही उसका भाई का एडमिशन हो पाया. नेहा के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा नाइव है. So they gave all the money and now when they're asking this man like इसका मेरा जो मुँह बोला भाई है साई, उसका पापा को जब वो पूछ रहे कि मेरे को चाहिए, हमको चाहिए, प्लीज़ गिव अस आवर मनी बिकॉज क्लियरली यू डिडंट डू द एडमिशन प्रोसेस कुछ भी. ही इज़ लाइक कि मेरे पास कहाँ से आएगा, मैंने तो नहीं लिया, प्रूफ कहाँ है आपके पास. एंड देन दे वर लाइक कि दे आर सो नाइव एंड सो सॉफ्ट. लाइक उन लोगों ने बोला कि हम क्या ही कर सकते बिकॉज क्लियरली वी डोंट हैव एनी प्रूफ. उन्होंने शायद से हार्ड कैश से दिया होगा, पता नहीं कैसे भी. ये पूरा माँ बेटे बाप मिलकर स्कैम करते हैं. एंड देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि वो सिर्फ उससे नहीं बहुत अलग अलग लोगों से ऐसे स्कैम कर चुके हैं. ओके, आई फॉरगॉट वन इंस्टेंस बीच में. हिज मॉम वॉज वेरी वेरी स्वीट टू मी. बहुत, उसका डैड भी बहुत अच्छा था एंड अच्छे थे सॉरी. एंड वो लोग मतलब मैं घर में जाती थी तो वो लोग बोलते थे क्या खाओगी, ये खाओगी क्या. एंड देन दे यूज्ड टू कुक फॉर मी फूड, लाइक व्हाई वुड आई लाई, दे वर वेरी वेरी स्वीट टू मी. तो एक बार ही क्या हुआ, उसका डैड और उसका मॉम ऑल ऑफ अ सडन दे कॉल्ड मी एंड दे वर लाइक कि बेटा तुम कहाँ हो, घर पे हो क्या. आई वाज लाइक हाँ घर पे हूँ. एंड दे वर लाइक कि हम घर पहुँच रहे हैं इन 5 minutes. आई एम लाइक okay. My mom did not know them directly. She has never ever spoken to his parents. And pretty odd था because वो नहीं था. अगर वो होता तो ठीक है. And then I thought कि शायद से कुछ शादी वादी कुछ रिलेटेड होगा, उनका कुछ होगा, इसलिए दे माइट हैव कम टू गिव द कार्ड. तो फिर वो मेरे को बोलते हैं कि ठीक है तुम अंदर जाओ, हम इधर बात करेंगे. तो मेरी ना अब थोड़ी थोड़ी सी फटने लगी है बिकॉज उससे क्या है. एंड बिकॉज मेरे को आई कुड सेंस एवरी रॉन्ग थिंग. लाइक दे माइट बी लाइक कि तुम्हारा लड़की बंक करती है क्लासेस, लाइक दिस गाय माइट हैव टोल्ड देम, कुछ भी हो सकता है. एंड देन दे टॉक फॉर स्ट्रेट 1.5 hour. आई वॉज इनसाइड द रूम, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था. आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई मॉम टू लाइक टेल मी समथिंग, लाइक कम एंड टेल मी समथिंग. देन माई मॉम कम्स अप टू मी एंड यू वुडंट बिलीव मेरा मॉम ने मेरे को क्या बोला. देन शी इज़ लाइक कि उन्होंने मेरे को 1,50,000 मांगा. एंड आई वॉज लाइक ओके दे माइट नीड इट, सो आपने क्या बोला. देन शी वॉज लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो दीज पीपल डायरेक्टली, दे आर नॉट रिलेटेड टू मी, ही इज़ नॉट योर ओन ब्रदर, ही समबडी जो तू जिसको राखी बांधती है, मैं कैसे दे दूँ पैसे पहले. तो मैंने बोला इतना मेरे पास नहीं है. देन दे केम डाउन कि ठीक है 1,50,000 नहीं है, 1 लाख तो होगा, वो दे दीजिए. माई मॉम वाज लाइक कि मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं, मेरा भी घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. आई केम डाउन टू 70,000 ही दे दो. मेरे मॉम ने बोला कि नहीं है मेरे पास. तो बोले कि 50,000 ही दे दो. एंड सी बाय देन माई मॉम वाज लाइक कि अगर किसी को 1,50,000 चाहिए तो 50,000 से कुछ नहीं कर सकता. देन दे वर लाइक कि तुम 10,000 ही दे दो, हमको चलेगा. माई मॉम वाज लाइक कि नहीं, मेरे पास सच में नहीं है, मैं इतना बड़ा अमाउंट दे ही नहीं सकती. एंड आई टोल्ड कि मम्मा अगर वो लोग इतना मांग रहे तो तुमको दे देना चाहिए बिकॉज मे बी उनको ज़रूरी उतना है करके. मॉम टोल्ड मी वन थिंग कि अगर उनको इतना ज़रूरी है ना, दे फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे माइट हैव सेविंग्स. अगर सेविंग्स भी नहीं है दे विल आस्क देयर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स और कजन्स और थोड़ा दूर तक हम दोनों का लाइक तुम्हारा उनका हम लोग का कुछ भी रिश्ता नहीं. इट्स जस्ट कि तू उनको राखी बांधती है. ही इज़ नॉट इवन रिलेटेड टू यू, यू आर जस्ट अ फ्रेंड. लाइक
let if we erase the Rakhi ka part, you are just his friend, that too for like 2-3 साल से, you don't even know them. I don't know his parents, I don't trust people at all. फिर मैं मम्मी को बहुत ऐसे बोली कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, वो लोग इतना अच्छे से मेरे को ट्रीट करते हैं, एवरी टाइम आई गो टू देयर हाउस, वो लोग इतने अच्छे हैं, दे लाइक ही द फादर ऑफ साई ट्रीट्स मी लाइक हिज ओन डॉटर. उनकी माँ मेरे लिए खाना बनाकर मेरे को खुद खिलाती है. हाउ कुड यू डू दिस टू देम, लाइक ये बहुत गलत है. एंड आई फॉट विथ माई मॉम. मेरी मॉम वाज लाइक कि तू मेरे को कुछ नहीं बोलेगी, मेरे को पहचान है लोगों में, मुझे पता है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा पॉप इन नहीं करता. एंड देन दे वर लाइक कि प्लीज़ आप साई को मत बताना, आप लिरिका को भी प्लीज़ मत बताना कि ऐसा हमने कुछ किया है ये वो करके. एंड यू डोंट नो इंटेंशन, जो भी हो वो फाइट वाइट करके, ठीक है. मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा था, बट देन आई रिमेंबर कि मेरे को इसको साई को मेंशन नहीं करना है, मेरे को बिल्कुल भी इसका जिक्र ही नहीं करना है, बिकॉज थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है मे बी, और मे बी थोड़ा सा उसको भी बुरा लगेगा कि क्यों मेरी मम्मी पापा गए उधर ऐसा करके. आई stopped going to the house because मैं किस मुँह से जाऊँ. इफ़ आई cannot help them, why would I go to their house, और कुछ भी मैं क्यों करूँ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था. तो आई stopped going to their house altogether. मेरे को बहुत बहुत ही बुरा लगा. They also came to sort of scam us because clearly अगर वो उसका पैसा नहीं दे रहे हैं तो हमारा क्यों ही देंगे. And it was not like a period of 1 year or something, it was I think 2 years से ज़्यादा हो गया था. वो लोग इस बेचारी का पैसा ही नहीं दे रहे थे, इस मतलब नेहा का पैसा ही नहीं दे रहे थे. वो जितना भी मांग ले, उनके पेरेंट्स मांग ले, वो नहीं दे रहे थे. पूरा कॉन्वर्जेशन के टाइम जब नेहा उसको बोल रही थी ना, तो उसका पूरा मुंह, एक वर्ड भी नहीं बोला उसने बस सॉरी बोला. जैसे ही नेहा उस जगह से गई, ही वाज लाइक कि मैं कॉल करता हूँ. क्या बोल रही है, शी वॉज नेवर डेटिंग मी, आई कॉल दिस गाय, आई कॉल दैट गाय. तो मैंने बोला ठीक है कॉल कर, आई ऑल्सो वॉन्ट प्रूफ. तो वो एक बंदे को कॉल किया, बोला कि हेलो भाई आप मेरे को बताओ, वर वी नॉट डेटिंग. पता है वो भाई क्या बोलता है, मुझे कैसे पता होगा, ना ही मैंने उसको कभी देखा है, जितना बोला है तूने बोला है, तो तुम लोग डेट कर रहे हो, शादी किए हो, फ्रेंड्स हो, ये हो, मुझे कैसे पता होगा. एंड देन आई come to know कि ऐसा कभी कुछ था नहीं, because he has just like normal photos of them, he has no chats, nothing. बोला कि मेरा chats delete हो गया, which is purely a lie. And this guy is talking shit about somebody, and I'm like भाई अगर वो उसके बारे में shit talk कर पा रहा है तो मे बी मेरे बारे में भी करता होगा. आई डोंट नो, आई नेवर नो. एंड देन आई थॉट कि भाई नहीं हो गया मेरा, आई विल कट टाइज विद दिस पर्सन जो भी है, आई विल नेवर एवर बी इन टच. उसके बाद भी आई थिंक वो 1-2 बारी ही ट्राई टू गेट इन टच विथ मी. आई रिमेंबर मैं ये वो करके बातें टाल देती थी, उसका फ़ोन नहीं उठाती थी. उसके मॉम डैड ऑल्सो ट्राई टू गेट इन टच विथ मी कॉल करके, तो मैं ऐसे ही फ़ोन उठाती ही नहीं थी. और एंड आफ्टर सम टाइम आई सॉर्ट ऑफ ब्लॉक्ड देम. This happened during COVID, so let's say 2020 to 2021 के अराउंड, 2021 भी नहीं, 2020 के अराउंड. एंड देन अभी लाइक बिफोर फ्यू डेज, आई थिंक 1 month, आई थिंक 1-2 month पहले, ही कॉल्स मी एंड ही टेल्स मी, तो मेरे को बोलता है कि मेरा दादाजी का श्राद्ध होने वाला है, तो आई वुड लाइक टू कॉर्डियली इन्वाइट यू, योर मॉम एंड योर डैड. एंड क्लियरली थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस आई वॉज नॉट इन पुणे, सॉरी आई वॉज नॉट इन भुवनेश्वर, आई वॉज इन पुणे. सो मैंने बोला कि देख मैं पुणे में हूँ, मैं नहीं आ सकती, आई एम सो सॉरी ऐसा करके. देन ही इज़ लाइक कि थोड़ा आंटी का नंबर दे. तो मुझे मन तो नहीं था, बट देन आई वॉज लाइक कि अगर मैं इसको नहीं दूंगी वो बार बार मेरे को कॉल करेगा. सो व्हाट आई डू इज़ आई कॉल माई मॉम, आई आस्क हर कि शुड आई गिव योर नंबर टू हिम. एंड देन ही, आई थिंक शी टॉक्ड विद दिस गाय, एंड फिर लाइक वो जो भी श्राद्ध के दिन शी डिडंट कम. एंड आई वाज जस्ट लाइक कि भाई द ऑडेसिटी, लाइक यू नो दैट आई हैव कॉट यू एंड योर होल फैमिली in a placement like this, like जो भी situation हुआ, I've caught y'all and still y'all have the audacity to call me despite knowing the fact कि तुम लोग scam करते हो, मुझे पता चल गया. You shouldn't have done things, this is very bad. तुम कुछ करते हो तो karma is always going to come back and punch you in your face, this life only. तो I just want to let everybody know कि डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, बिकॉज हम लोग को ना, लड़के लोग को थोड़ा एक्सेस होता है बाहर जाने का. दिस सी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अ वेरी यंग एज.
हम लोग को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होता है, तो वी हैव बीन केप्ट एट होम। और जब हम बाहर जाते हैं ना, वी आर वेरी वल्नरेबल टू सो मेनी थिंग्स। आई थिंक हमको वो डिसाइड करने के लिए टाइम लग जाता है कि whom shall we trust and whom shall we not. तो just share things with your friends. Your friends can come with a very neutral approach. Share things with your parents, with your mom specifically if you're not close to your dad, or with your dad if you're not close to your mom. So yeah, that's that for the video. Please सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कोई क्या ही हो सकता है। एंड दैट इज़ फॉर द वीडियो। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, मे बी विथ अनदर स्टोरी टाइम, जिससे आप कुछ सीख सकते हो। अगर आप ये एंड तक देखे हो ये वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर नहीं लगा तो यू कैन हिट द डिसलाइक बटन इज़ वेल।